लानी चाहिए। मेरा भाई है वो डीपीएस में पढ़ता है बिकॉज दे आर बीइंग ब्रेन वॉश्ड, उनके दिमाग में ये चीज़ें भरी जा रही हैं, राइट। मेरी कज़न है जो यहीं पे पढ़ती है, एंड उनके यहाँ पे ऐसे ओरिएंटेशन टाइप हुआ था लड़कियों के लिए, एंड उनको यही चीज़ें बोली गई थी कि लड़के बहुत ख़राब होते हैं, लड़के तुम्हें बर्बाद कर जाएंगे, तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, तुम्हें पता नहीं चलेगा, एंड ऐसी बहुत सारी चीज़ें बोली गई थी। एंड एक और चीज़ जो मुझे एकदम स्टिक आउट की थी वो ये थी कि उन्हें बोला गया था कि लड़कियां हीरे जैसी होती हैं। अब आप फर्स्ट ग्लांस पे सुनोगे तो ठीक है ना, मतलब लड़कियां हीरे जैसी होती हैं, अच्छी बात ही बोली है, लेकिन उसके पीछे की एनालॉजी ये है कि लड़कियां हीरे जैसी होती हैं इसलिए उनको घर पे छुपा के रखना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा कोई नई चीज़ नहीं है जो आप देख रहे थे इस वीडियो के अंदर। लड़कियां, ये जो स्टेटमेंट थी पर्टिकुलर इसलिए मैंने दिखाई, लड़कियां हीरे जैसी होती हैं, बिकॉज इट इज़ हाईली प्रॉब्लमेटिक। ओके, तो इस वीडियो में बेसिकली पूरा तो नहीं दिखा सकते, बट मेन जो टॉपिक, जो मेन जो चीज स्टिक आउट की है मुझे भी अबाउट दिस वीडियो इज कि द पर्सन इज काइंड ऑफ कंसर्न। इशू ये है कि ही रियलाइजेस कि नॉर्थ इंडिया में, पर्टिकुलरली राजस्थान में, जैसे कोटा में जब वो आया है प्रिपरेशन करने के लिए, तो तो जेंडर गैप काफी ज्यादा prominent दिख रहा है उसे एज कम्पेयर टू साउथ इंडिया। नाउ दिस इज नॉट समथिंग विच ही इज मेकिंग अप, और इट डजंट जस्ट एग्जिस्ट इन हिज माइंड, इट इज एन एक्चुअल रियल थिंग। ओके, बहुत सारे तुम्हारे स्टैटिस्टिक्स और एनालिसिस जो हैं वो किए गए हैं अलग अलग बॉडीज के द्वारा, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, और हमेशा ये रिजल्ट निकल के आता है कि नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में इंडीड जेंडर गैप में, जेंडर इक्वालिटी में डिफरेंस जरूर है। नॉर्थ इंडिया में ऑन एन एवरेज जेंडर इक्वालिटी ज्यादा प्रोमिनेंटली एग्जिस्ट करती है जितनी वो साउथ इंडिया में एग्जिस्ट करती है। डोमेस्टिक जेंडर गैप डायनामिक्स जो है वो स्टिल एग्जिस्ट करते हैं साउथ इंडिया में भी, बट नॉर्थ इंडिया में बहुत सारी फॉर्म्स ले लेते हैं, पैट्रियार्की की, लैक ऑफ फ्रीडम, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे एक्सप्रेशंस है, बहुत सारे इंस्टेंसेस होते हैं, बहुत सारे स्टेटमेंट्स वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू लोग डिस्कस करते हैं एक दूसरे से, यूजुअली एल्डर्स बच्चों के साथ में, टीनेजर्स के साथ में, यंग एडल्ट्स के साथ में, जो कि रिफ्लेक्ट करती हैं इन सब चीजों को। तो अभी मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा। तो बेसिकली एक सिंपल गूगल सर्च में हमें बता देती है कि वैसे तो ये एआई जनरेटेड आंसर है, बट स्टिल साउथ इंडिया जनरली शोज बेटर सोशल एंड इकोनॉमिकल gender equality than North India, largely driven by higher female literacy, active self-help groups, labor-intensive rice cultivation patterns। तो यूजुअली जो सबसे बड़ा रीजन साइट किया जाता है कि इस जेंडर गैप का, वो लिटरेसी रेट का डिफरेंस है, बिकॉज एजुकेशन बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकती है। एंड व्हाट आई बिलीव इज कि सिंस इस वीडियो में एक दिस पर्सन लक्ष्य, ही शोड अ रील जिसमें दिखाया जा रहा है कि कैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के अंदर एक्टिवली लड़कियों को ब्रेन वॉश किया जा रहा है अबाउट हाउ दे शुड व्यू मेन इन जनरल, और बॉयज इवन their own age, as actively exploitation seeking predators just wandering around here and there। Now I can understand कि कैसे एक on an average usually women के लिए, girls के लिए जो risk factors होते हैं when they are wandering on the streets, especially in a country like ours, वो significantly higher होते हैं as compared to for men। आपको आपके दिमाग में वो सब चीज़ें alert में चल भी नहीं रही होती है जो usually लड़कियों के दिमाग में चलती है, about the analysis they make, the kind of risk factors that they're surrounded with, because biological standpoint से they are more vulnerable to be victims of many violent crime and some certain types of violent crimes usually। लेकिन अब दिक्कत ये है ना कि ये इस चीज को जस्टिफाई नहीं करता कि आप न्यूअर जनरेशन को ये चीज बार बार फीड करो, जस्ट बिकॉज जेंडर टारगेटेड क्राइम्स एग्जिस्ट करते हैं काफी ज्यादा हाई लेवल पे, और वुमेन सेफ्टी एक बहुत ही ज्यादा अच्छी लेवल पे एग्जिस्ट नहीं करती, स्पेशली नॉर्दर्न इंडिया में, डजेंट मीन दैट यू नीड टू फीड एक्टिवली इनटू द न्यूअर जनरेशन कि तुम इसी चीज के साथ अडेप्ट कर लो कि तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वुमेन सेफ्टी कभी एग्जिस्ट नहीं करेगी। जस्ट लाइक ही सेज इन द वीडियो वन पॉइंट की, एक पॉइंट मुझे नोट में आता है कि लड़कियां हीरे जैसी होती हैं, एज अ पॉइंट ही रेजेस, एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट क्योंकि मैंने खुद सुना है, स्पेशली बीइंग समवन फ्रॉम नॉर्थ इंडिया। लड़कियां हीरे जैसी होती हैं, इसके 3 तरह के जो मेजर मतलब जो मेरे दिमाग में आते हैं वो बन सकते हैं। पहली बात, हीरा क्या होता है? हीरा इज डायमंड, राइट? डायमंड वैल्यूएबल होता है फॉर इट्स ब्यूटी, विजुअल अपील। तो इसका मतलब है कि लड़कियां विजुअल अपील के लिए ही वैल्यूएबल रखती हैं और वैल्यू रखती हैं एज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट देयर लाइफ। इज दैट व्हाट यू मीन? इफ नॉट दैट, दूसरा मतलब कंसिडर करते हैं। डायमंड्स को यूजुअली रेयर माना जाता है, तो क्या लड़कियां रेयर होती है इसका ये मतलब है? नो, ऑब्वियसली नॉनसेंसिकल। सो इट्स इंडीड वेरी वेरी क्लियर फ्रॉम दिस वन स्टेटमेंट कि लड़कियां हीरे जैसी होती हैं, कि एक बहुत ही ज्यादा ग्रोसली रिडक्शनिस्टिक और ग्रोस जनरलाइजेशन है जो कि बनाई गई है उन लोगों के द्वारा जो कि लड़कियों को एक्टिवली एज ऑब्जेक्ट्स व्यू करते हैं।
एक्टिवली एज पोजीशंस व्यू करते हैं जिन्हें बचाना पड़ेगा हमें। दिस इज मिसोजिनी, राइट, इजंट इट? और एक और स्टेटमेंट सामने आती है कि शॉर्ट्स मत पहनो, जो कि काइंड ऑफ एक मॉरल पॉलिसिंग वाला पॉइंट आ जाता है। जो लोग ऐसी स्टेटमेंट्स देते हैं लाइक शॉर्ट्स नहीं पहनने चाहिए, ऐसे कपड़े नहीं पहनना चाहिए लड़कियों को, स्पेशली इन पब्लिक स्पेसेस, दे आर ट्राइंग टू एक्ट मॉरली सुपीरियर। ये मॉरल सुपीरियर एक्ट करने की इंटेंशन कहाँ से आती है? बेसिकली बहुत सारे केसेस में, तो वास्ट मेजोरिटी ऑफ केसेस में, द रीजन जो तुम्हें वो देते हैं कि वाई लड़कियों को शॉर्ट्स नहीं पहनने चाहिए और क्यों उनका ओपिनियन ज्यादा मैटर करता है, तुमसे ज्यादा सुपीरियर भी है तुमसे इनफैक्ट, क्योंकि एक्सपीरियंस्ड है। लिटरली एक्सपीरियंस का मतलब क्या होता है? ईयर्स। Even the worst people out there on the planet get old, a lot of them, and you know it, right? I don't need to take the names. There are a hell lot of people in their 80s, 90s, 70s who have done heinous, the most violent sort of crimes. तो यहाँ तो एक इंटेंशन होती है कि हम मॉरली सुपीरियर, हम मॉरल पुलिस बनेंगे और मॉरली अपने आप को एज अ मॉरली सुपीरियर बॉडी एस्टैब्लिश करके इन्हें बताएंगे कि तुम ब्लाइंडेड हो टूवर्ड्स मोरालिटी राइट नाउ एंड एथिक्स, और हम क्योंकि तुमसे मॉरली सुपीरियर हैं जस्ट बिकॉज हमारे बिलीफ सिस्टम्स जो हैं बहुत ज़्यादा आउटडेटेड है, बहुत ही ज़्यादा डेकेड्स ओल्ड सिस्टम से बेस्ड हैं, तो इसलिए हम तुम्हें ठीक करेंगे। या तो वो एक रिलीजियस एलिमेंट उसके अंदर एस्टैब्लिश कर देते हैं। It might not even be that the girl, that the person, that the subject of the conversation or the subject of the statement might even share. It might very well be possible कि वो जो person है जो कि subject of conversation है उसके religious beliefs तुम्हारे जैसे हो भी ना। तो ये जो एक belief है कि जो तुम्हारे religious beliefs होने चाहिए वैसे ही religious beliefs सबके होने चाहिए, ये बहुत ही ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड और बहुत ही ज्यादा नार्सिसिस्टिक मोड ऑफ थिंकिंग है। एंड नार्सिसिस्टिक मोड ऑफ थिंकिंग कितनी ज्यादा फ्रूटफुल होती है अच्छे आउटकम्स लाने में, ये सभी को पता चल गया ऑलमोस्ट। एक और बहुत जो इंटरेस्टिंग पॉइंट जो मुझे देखने को मिला है वो ये है जब व्हेन ही इज टॉकिंग अबाउट डिफरेंस बिटवीन नर्वसनेस एंड अ सेंस ऑफ फेयर व्हेन इंटरेक्टिंग विद द अदर जेंडर। जब वो बताते हैं कि यूजुअली इट हैपेंस फॉर बहुत सारे लड़कों के साथ होता है कि व्हेन दे आर ट्राइंग टू टॉक टू अ गर्ल, इवन नॉर्मली लाइक यू नीड टू एक्सचेंज नोट्स, यू नीड टू आस्क व्हेन इज द नेक्स्ट ओरिएंटेशन और द नेक्स्ट क्लास शेड्यूल, समथिंग लाइक दैट, इवन देन अ सेंस ऑफ नर्वसनेस स्टेम्स इन। लेकिन जब तुम ऐसे बिलीव्स को एक्टिवली इनग्रेन करते हो छोटे बच्चों के दिमाग में, छोटे लोगों के दिमाग में, यंग एज के लोगों के दिमाग में, तो तुम रीइंफोर्स करते रहते हो नेगेटिव स्टीरियोटाइप्स को, लेबल्स को, जैसे कि men are exploitative and women are victims। और एक इंटरेस्टिंग चीज है कि कॉग्निटिव डिसोनेंस प्रोड्यूस होती है, स्पेशली जब एक ऐसी लड़की होती है जिसका भाई भी होता है। तो जब उसके पेरेंट्स उसे बताते हैं कि डोंट मेक फ्रेंडशिप्स विद बॉयज बिकॉज XYZ रीजन, जो भी उनके दिमाग में बायस क्रिएटेड है जो कि रिडक्शनिस्टिक है, तो जब वो देखते हैं कि यार हमारा भी तो बेटा है जो कि लड़का है, तो बोलते हैं नॉट एवरी बॉय इज लाइक योर ब्रदर इज अ स्पेशल वन, अ रेयर वन, जो कि सुनने में बहुत बुरी स्टेटमेंट नहीं लगती है। इट सीम्स लाइक समथिंग कमिंग फ्रॉम अफेक्शन, बट अगर तुम देखे जो कंपैरिजन करो तो तुमने अपने दोनों बच्चों को पेडेस्टल पे खड़ा कर दिया। एक जो है वो हमेशा किसी ना किसी रिस्क पे है, तुमने उसे बहुत ज्यादा डर डाल दिया, फेयर मॉन्गरिंग कर दी उसके दिमाग में, और दूसरा जो है वो कोई स्पेशल एलिवेटेड फॉर्म ऑफ ह्यूमन है लड़कों के बीच में। और ये ऐसे नहीं है, तुम डेटा से भी देख सकते हो, अगर देखा जाए तो ये पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे PLFS ने जो डेटा दिया है उसके बेसिस पे देख लो, कंपेयर कर लो एवरेज मंथली इनकम का, जेंडर वेज का गैप कितना है। अब तुम जब ये कंपेयर करते हो, ठीक है, कंपेयर करते हो, देखो मेल लिटरेसी रेट एवरेज, नेशनल एवरेज इंडिया में 87.2 है, फीमेल लिटरेसी रेट 74.6 है। बहुत ज्यादा डिफरेंस है, 12% का डिफरेंस है। 12% कितना बड़ा नंबर है हमारे देश की पॉपुलेशन के साथ, कंपेयर करके देखना। बिहार में 82.34 M, 66.1 F, 85.9 M, 65.8 F। राजस्थान कोटा, आई गेस राजस्थान में ही है, तुम देख सकते हो। राजस्थान इज नॉट अ वेरी आइडियल प्लेस इफ यू वांट टू सी जेंडर इक्वालिटी इन, and I can understand as someone who comes from a place with relatively higher levels of gender equality practiced in daily lives, in social lives, will experience a lot of confusion and even troubles when coming in this sort of scenario। देखो तुम्हें income gap usually 25-26% के अराउंड दिखता है between men and women in North Indian, इन तीनों स्टेट्स में। अब साउथ इंडिया में कंपेयर करके एक इंटरेस्टिंग पैराडॉक्स निकल के आता है कि यहाँ पर जेंडर वेज गैप ज्यादा है। इसका रीजन भी काफी क्लियरली स्टेटेड है यहाँ पे, जो कि आई थिंक कुछ हद तक सेटिस्फैक्टरी है। नॉर्थ इंडिया पे जो बोथ मेन एंड वुमेन आर इन्वॉल्व इन लॉट्स ऑफ लो पेइंग वेजेस बेस्ड जॉब्स, इनकी जो वेज सीलिंग है वो दोनों की ही कम है। तो इसलिए अगर दोनों चीजें ही कम हो जाए तो उनके बीच का डिफरेंसेस जो होते हैं, उनके बीच में डिफरेंसेस भी कम होने के चांसेस ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू अगर आइडियल कंडीशंस, काफी ज्यादा अच्छी इकोनॉमिक कंडीशंस मिल रही हैं ग्रोथ के लिए, तो
आई गेस उसमें जो अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजेस, अनफेयर जो जेंडर वेज गैप जो है वो ज़्यादा अच्छे से रिप्रेजेंट हो जाता है। लेकिन अगर तुम बाकी चीज़ों की बात करोगे कि लेवल ऑफ फ्रीडम्स, ठीक है, एसोसिएटेड लेवल ऑफ हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन विद द फ्रीडम दैट दे गिवन एज दे प्रोसीड इन टू अडल्टहुड, ऑब्वियसली साउथ इंडिया में ज़्यादा ही रहेगा एज कम्पेयर टू नॉर्थ इंडिया, और बहुत ज़्यादा रिपोर्टेडली हाई है।